अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद मिर्ज़ा। और आज हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर वो है ग्रेड 10 एक्सरसाइज 1.1 एंड द टॉपिक नेम इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ z is equals to x plus iota y, a number that can be written in the form of x plus iota y, z is equals to a plus iota b. These are the general forms. एक नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो, इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा दो चीज़ों से मिलके बनता है। द फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज द रियल पार्ट and the second part is known as the imaginary part. रियल पार्ट सिंपल, जिसके साथ कोई आयोटा का वर्ड नहीं होता, और दूसरा पार्ट आपको नज़र आ रहा है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। एक नंबर है जिसका नाम है आयोटा, उसके साथ जो भी वैल्यूज़ लिखी होगी वो हमारी इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर 4 + 10 आयोटा, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। z इज़ इक्वल्स टू -4 - 9 आयोटा, रियल पार्ट -4, इमेजिनरी पार्ट इज़ -9। फिर मेरी बात सुनिएगा, जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने कहना है नंबर दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ नंबर्स है, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमेजिनरी पार्ट है क्या, ये आयोटा वर्ड आया कहाँ से? अगर हम एक इक्वेशन को सॉल्व करें, लेट्स से द इक्वेशन इज़ x² इज़ इक्वल्स टू 4। हमें x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, x इज़ इक्वल्स टू +-2। तो ये आंसर आ गया। लेकिन अगर इक्वेशन गिवन हो x² -4, x² -4, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4। माइनस के साइन को मैं अलग कर रहा हूँ। नाउ -1 अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट। मल्टीप्लिकेशन के अंदर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हम लिख सकते हैं अलग अलग करके इनको, अलग अंडर रूट। इसका पहले आंसर आ जाएगा +-2, और -1 के ऊपर जब भी अंडर रूट आएगा, जब भी -1 के ऊपर माइनस वैल्यू के ऊपर अंडर रूट आएगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू आयोटा। अब ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास आज तक कोई मेथड था ही नहीं। तब उन्होंने देखा कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लिया जाए। फिर उनको एक नंबर की ज़रूरत पड़ी जिसका स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? -1 के इक्वल आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं दोनों साइड के ऊपर अप्लाई करवा दूँ स्क्वायर रूट, कैंसल द इफेक्ट ऑफ, विल बी इक्वल्स टू -1। अब एक ये काम का हमारा है स्टेटमेंट और एक ये काम की स्टेटमेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जहाँ जहाँ पे आपको आयोटा नज़र आएगा आप उसकी जगह पे -1 अंडर रूट लिख सकते हैं, या -1 अंडर रूट नज़र आएगा उसकी जगह पे आयोटा लिख सकते हैं, या फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 यूज़ कर सकते हैं। जब तक हम ये दो स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करेंगे कभी भी आप नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अब समझ आया कि आयोटा की ज़रूरत क्यों पड़ी? टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए था जिसका जब हम स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये तो था थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1, exercise 1.1, simplify the following. Question number 1, simplify the following.
द फर्स्ट पार्ट इज आयोटा पावर 5. आयोटा पावर 5. टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट आपने माइंड में रख लेना है आयोटा स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू -1 या फिर अकेला आयोटा इज़ इक्वल्स टू -1, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है. अगर किसी जगह पे आयोटा स्क्वायर आ रहा हो तो हम उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं -1, और अगर किसी जगह पे अकेला आयोटा आ रहा हो उसकी जगह पे -1 अंडर रूट लगा सकते हैं, या -1 अंडर रूट आ रहा हो तो उसकी जगह पे ये लगा सकते हैं. नाउ मैंने इस स्टेटमेंट को यूज़ करना है जब भी कोई क्वेश्चन आपको गिवन हो. सबसे पहले आपने आयोटा स्क्वायर लिखा करना है. अब आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद इधर पावर में मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ, या तो ये कंप्लीट इसके ऊपर 5 तक अप्रोच कर जाए या उसके पास पास अप्रोच कर जाए. तो इट मीन्स मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा. 2 2s आर 4. टोटल नंबर ऑफ़ आयोटाज मेरे पास कितने हैं? 5 आयोटाज. एक आयोटा अभी भी कम है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँगा. इसके बाद व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. आयोटा स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? -1. बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज़ इनटू आयोटा एज इट इज़. -1 पावर 2. -1 मल्टीप्लाई बाय -1. 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा. आयोटा इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. एक और चीज़ है, -1 की पावर जब भी कोई इवन नंबर आया करेगा योर आंसर विल बी इक्वल्स टू +1. जब भी -1 की पावर कोई ऑड नंबर आया करेगा तो आंसर इज़ -1. +1 एंड -1. ये तो था पार्ट फर्स्ट. अब मैं इसका स्टार्ट करता हूँ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज़ आयोटा पावर 16. आयोटा पावर 16 क्या बताया? सबसे पहले लिखेंगे आयोटा स्क्वायर. बाहर ऐसी पावर लिखेंगे या तो वो उसका कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाए या फिर उसके पास पास बन जाए. इट मीन्स 8 2s आर, बाहर 8 लिखूँगा, 8 2s आर 16. कंप्लीट पावर बन गई, आप साथ आयोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है. एक और चीज़ माइंड में रखिएगा, जब भी पावर ऑड नंबर होगी तो साथ आयोटा आया करेगा, इवन नंबर होगी तो साथ आयोटा नहीं आया करेगा. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? -1 होल पावर इज़ 8. अब ये टाइम टेकिंग है कि -1 को आप 8 टाइम्स लिखें एंड देन यू विल फाइंड द आंसर. इसका अभी मैंने आपको सोल्यूशन लिख के बताया था, मैं इधर एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ. -1 पावर, अगर तो पावर इवन होगी द आंसर विल बी इक्वल्स टू +1, और अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर होगी योर आंसर विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ -1. अब -1 की पावर इवन नंबर है, -1 की पावर इवन नंबर है, आंसर विल बी इक्वल्स टू 1. दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. इसके बाद हमारे पास आ जाता है माइनस आयोटा. थर्ड पार्ट इज माइनस आयोटा होल पावर -19. -19 पावर है. सबसे पहला काम इस पावर को पॉजिटिव करना है. पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे? जब भी कोई चीज़ न्यूमरेटर में अवेलेबल हो, जब उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो उस पावर का साइन जो है चेंज हो जाता है. नेगेटिव से वो क्या हो जाएगी? +19 हो जाएगी. लेकिन ये -1 चेंज नहीं होगा, सिर्फ पावर चेंज होगी. अब उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा होल पावर 19. मुझे देख के पता चल गया दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नंबर. द फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज़ नेगेटिव. माइनस और आयोटा, -1 और आयोटा. अब ये होल पावर है, होल पावर के ऊपर दोनों का हिस्सा है, हम लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय -1 पावर 19 एंड आयोटा पावर 19. अब तक हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. फिर उसके बाद इधर हमने एक लिखा हुआ है, अगर -1 की पावर ऑड नंबर हो तो आंसर कितना आएगा? -1. -1 की पावर ऑड नंबर हो तो आंसर कितना आएगा? -1. ये -1 इसका आंसर आ गया. अब इसको ब्रेक करना है. इस तरह से ब्रेक नहीं हो पाएगा. इवन नंबर था, पूरा पूरा हो गया, ये ऑड नंबर है. ये वाला मेथड अप्लाई होगा. क्या कहता है ये वाला मेथड? सबसे पहले आयोटा स्क्वायर लगाएंगे, बाहर ऐसा नंबर लिखेंगे जो उसके टेबल के पास पास ले जाए. मैं 2 लिखता हूँ, 2 2s आर 4, बहुत दूर हैं. 3 लिखता हूँ, 3 2s आर 6.
5 लिखता हूँ 10, 6 लिखता हूँ 12, 7 लिखता हूँ 14, मैं 9 लिखता हूँ तो 9 2s are 18 और इधर टोटल नंबर ऑफ आयोटास कितने हैं हमारे पास 19 आयोटास हैं। 9 2s are 18 डॉट आयोटा। अब ये 19 आयोटास पूरे हो गए हैं। 9 2s are 18 आयोटास प्लस 1 आयोटा विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आएगा। उसकी होल पावर कितनी है 9 है। साथ वाले आयोटा का कुछ नहीं कर सकते, वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे आपको एक रिजल्ट नज़र आ रहा होगा, ये मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं रिवर्स के तौर पे यूज़ करूँगा इसके आगे आने वाले क्वेश्चन में, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैं इधर क्यों नहीं यूज़ कर रहा। ओके, 1 डिवाइडेड बाय -1 एज इट इज़, -1 की पावर 9, -1 की पावर ऑड नंबर 9, तो आंसर विल बी इक्वल्स टू -1। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा -1। किस प्रॉपर्टी के तहत, -1 की पावर जब भी ऑड नंबर होगी -1 आंसर आया करेगा। इसको 9 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई नहीं करते रहना और कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। यहाँ पे बच्चे, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद, कैलकुलेटर से क्या मिस्टेक करते हैं। हर थर्ड बच्चा यही मिस्टेक करता है इधर। और साथ में एक आयोटा पड़ा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा आयोटा, सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। और एक और चीज़ याद रखने वाली बात, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फाइनल आंसर में कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आ सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको ख़त्म कैसे करेंगे। उसके लिए एक हमारे पास क्राइटेरिया होता है, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, मल्टीप्लाई बाय आयोटा एंड आयोटा। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे ये भी सवाल होता है कि सर रैशनलाइजेशन में तो हम अपोजिट साइन यूज़ करते हैं। ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड है। अगर बेटा मैं इसका अपोजिट साइन नेगेटिव एंड नेगेटिव लगा भी दूँ तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप बोथ द नेगेटिव विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड दोबारा उसी फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब ये है जब भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा तब अपोजिट साइन नहीं यूज़ करेंगे, कर भी लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि बेटा आप मत यूज़ करें इसको। अब ऊपर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। ऊपर आयोटा एज इट इज़, नीचे आयोटा की जगह पे क्या आ जाएगा -1। किसी भी आयोटा को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे योर आंसर विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयोटा। ये तो था हमारा पार्ट नंबर 3। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 27 आयोटा पावर। मैंने एक बताया था कि इसका आप क्या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, -1। कुछ बच्चे कैलकुलेटर के ऊपर -1 पावर 9 लिख देते हैं, इसका आंसर हमेशा वो -1 ही बताएगा। क्लियर है। फिर -1 पावर 8, कैलकुलेटर इसका भी आंसर हमेशा -1 ही बताएगा। द रीज़न इज़ देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन इसमें और -1 पावर 8, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब ये है -1 एज इट इज़ और 1 को 8 टाइम्स लिख दें, 1 आएगा तो आंसर -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है 8 टाइम्स ऑफ माइनस एंड 8 टाइम्स ऑफ 1, तब आपका कैलकुलेटर सही आंसर देगा। प्लीज़ यूज़ द ब्रैकेट्स एज वेल। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो कैलकुलेटर यूज़ करते हुए बच्चे ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं और वो हमेशा -1 दे देता है, जबकि इसका आंसर कितना आना चाहिए विद ब्रैकेट्स +1 आना चाहिए। पार्ट नंबर 4 इज़ 27 आयोटा, 27 ऑफ आयोटा पावर -26। हमें 27 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयोटा की पावर नेगेटिव है, हम उसको नीचे ले आएंगे। आयोटा पावर 26 जैसे ही वो नीचे आएगी डिनोमिनेटर के अंदर, द पावर विल बिकम्स अ पॉजिटिव नंबर 27 डिवाइडेड बाय, हमेशा आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। बाहर एक ऐसा नंबर लिखेंगे या ये उसको कंप्लीट प्रोडक्ट बना दें तो या फिर उसके पास। तो 2 13s are 26, इसका मतलब है साथ एक्स्ट्रा आयोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इज़ इक्वल्स टू
27 डिवाइडेड बाय -1 पावर 13, 27 एज इट इज़, -1 की पावर इवन है या ऑड है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर हो तो क्या थ्योरम था? थ्योरम ये था कि उसका आंसर -1 आएगा। 27 को माइनस से डिवाइड करेंगे, योर आंसर विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 27। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट इज आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 5। अब दो आयोटाज आ गए हैं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आयोटा स्क्वायर, बाहर क्या लिखूँगी उसके पास पहुँच जाऊँ तो 5 लिखना पड़ेगा। 5 2s are 10, कितने आयोटाज अभी रिमेनिंग है? तो वो एक आयोटा है, लिख दिया। प्लस के साथ इसके साथ भी वही, सबसे पहले आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, बाहर क्या लिखूँगे? 5 के पास पहुँच जाऊँ। 5 के पास पहुँचने के लिए 2 2s are 4 और एक आयोटा साथ और मेंशन कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? -1 पावर 5 एज इट इज़ आयोटा, प्लस सिमिलरली -1 पावर इवन है ऑड है? ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है -1 इंटू आयोटा, प्लस -1 पावर इवन है ऑड है? इवन है, तो +1 इंटू आयोटा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आयोटा। प्लस एंड माइनस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो 0 आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसका स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 इज सिक्स्थ पार्ट इज आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा एंड होल स्क्वायर। अपना बेसिक मेथड अप्लाई करते हैं। द बेसिक मेथड इज आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, बाहर कितनी पावर लिखूँगे? 4 बन जाए, 2 ही लिखना पड़ेगा, प्लस आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और साथ बाहर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, टोटल 3 आयोटास करने हैं। आयोटा स्क्वायर लिख दिया और बाहर आयोटा 1 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 1। अभी इस आयोटा स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, प्लस आयोटा को भी एज इट इज़, इसका हम कुछ इलाज नहीं कर सकते, एज इट इज़। नाउ वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1 पावर 2 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और पावर थी 2, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा था आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 साथ पड़ा हुआ है आयोटा, एंड द होल पावर इज 2। -1 की पावर 2 इवन नंबर, आंसर विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ +1। -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा माइनस प्लस -1 एंड प्लस आयोटा होल पावर इज़ 2। नाउ यू कैन सी माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, +1 और -1, तो 0 होल पावर 2 विल बी इक्वल्स टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो था हमारा 5th पार्ट, और अब हम इसके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट था, अब हम इसका सॉल्व करेंगे 7th पार्ट। The 7th part is iota power 8 divided by iota power 5 and whole power is -5। इसको सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड है मेरी नज़र में। एक मेथड तो ये है कि पावर को पॉजिटिव करना हो तो नंबर का हमें रेसिप्रोकल कर देना चाहिए, कि जो उसका डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर बना दें और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें, पावर उधर ही रह जाएगी। दूसरा जो बच्चों के लिए समझने के लिए ज़्यादा आसान मेथड है वो ये है कि ये पावर जो है आपकी होल पावर है, होल मीन, ये इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है, इनको अलग अलग कर देते हैं। आयोटा पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, दोनों को पावर दे रहे हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय -5 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 5
मल्टीप्लाई बाय -5। होल पावर थी, दोनों को अलग अलग पावर दे दी। मल्टीप्लाई होगा आयोटा पावर -40, 8 5 ज़ार 40, आयोटा पावर -25। अब दोनों पावर को पॉजिटिव कैसे करना है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। आयोटा पावर 25 एंड आयोटा पावर 40। नाउ वी कैन यूज़ इजीली द आयोटा स्क्वायर मेथड टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर। सबसे पहले आयोटा स्क्वायर लिखा, बाहर क्या लिखूँ कि 25 के पास पहुँच जाऊँ, 12 लिखना पड़ेगा। 12 2 ज़ार 24, एक आयोटा अभी भी बकाया है, वो हमने बाकी जो था वो ये लिख दिया। देन आयोटा स्क्वायर अंदर, बाहर कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे तो वो 40 को कंप्लीट कर देगा, बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पावर 12 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय -1 पावर 20। ओके, -1 पावर इवन नंबर, -1 की पावर 12 है, तो इसका आंसर आ जाएगा +1 इंटू आयोटा, +1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय -1 पावर अगेन इवन नंबर, +1 ही आंसर आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 1 एंड आयोटा विल बी द रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। और इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। Okay, the 8th part is iota power 13 multiply by iota power 29। लॉ ऑफ इंडिसेस बहुत छोटी क्लासेस से आपने पढ़ा हुआ है। अब लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है, इफ़ वी हैव द सेम बेसिस, अगर हमारे पास बेसिस सेम हैं, सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। आयोटा पावर 32 एंड दैट विल बिकम्स 42। फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आयोटा स्क्वायर बाहर कितना लिखूं कि वो 42 बन जाए, 2 21 ज़ार 42। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, होल पावर इज़ 21 एंड -1 पावर नाउ इज़ अ ऑड नंबर, इट मीन्स -1 विल बी द फाइनल आंसर। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और 3 को डिस्कस करेंगे।